सो 2 मिनट आइकॉन। चलिए शुरू करते हैं। आज का कुछ अलग सा वीडियो रहेगा ये, ठीक है। और ये चैप्टर 3 होने वाला है आपकी साइकोलॉजी के लिए। साइकोलॉजी माइंडसेट के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ अभी फिलहाल, ठीक है। और वही आपको ही प्रोवाइड किया है, और 2 वीडियोस मेरी ऑलरेडी जा चुकी हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। और मैं रिसेंट चार्ट से ही चालू करूँगा, क्योंकि सेंसेक्स का हमारा देखिए, आज मैं सैटरडे को वीडियो बना रहा हूँ, होली का दूसरा दिन है। और आई होप आपने भी अच्छा एंजॉय किया होगा, है होली का त्योहार हमारा फेस्टिवल। तो सभी को हैप्पी होली। और चलिए हम नेक्स्ट डे अपना मंडे के लिए हम कुछ एनालिसिस देखेंगे, और उसी में एनालिसिस के साथ साथ मैं आपको डीप साइकोलॉजी देखा बताऊंगा आपको मार्केट की, कि एक्चुअली मार्केट में हो क्या रहा है और क्या चल रहा है, क्या सीन है आगे के लिए। ठीक है, चलिए तो हम शुरू करते हैं। कुछ सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बने हुए हैं, आप देख सकते हैं आपके सामने है। थोड़ा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। तो आप इस चीज़ को समझिएगा। और इस पर्टिकुलर एरिया पे जो ये अपना 75,300 के आसपास का ये जो बीच का एक गैप एरिया है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा हमारे लिए अपसाइड का, ठीक है। और बस आप सिंपल सी चीजें देख लीजिए कि अब ये हम हैं कहाँ पर, ठीक है, क्या सिनारियो बना हुआ है। ईएमए को मैं हाइड कर देता हूँ अभी, ठीक है। क्योंकि सेंस नहीं बनता है इसका, और मैं सिर्फ आपको साइकोलॉजी के ऊपर ज़्यादा काम करने वाला हूँ इसमें। तो ये सिर्फ नॉर्मल अपना चार्ट ड्रॉ है, ठीक है। हमने वनडे का लो हाई मार्क करके रखा है, उसके अपसाइड के नियर बाय रेजिस्टेंस और सपोर्ट को मार्क करके रखा हुआ है, ठीक है। और बाकी लोअर लेवल है और टॉप के लेवल है जो कि बने हुए हैं। वनडे का टाइम फ्रेम है, हम एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट पे खड़े हुए हैं, जहाँ से भी हमने सपोर्ट लिया 72,000, ठीक है। तो ये एक अच्छा सपोर्ट है फिलहाल। और मैं इस साइकोलॉजी आपको अच्छे से समझाऊंगा, तो थोड़ा सा ये एनालिसिस को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको डीप साइकोलॉजी की तरफ लेके जाऊंगा, और आपको समझाऊंगा कि कैसे एक बाय सेलर, बायर कैसे सोचता है, सेलर कैसे सोचता है, सेलर कैसे डरता है तो बायर पैसे में आता है, और बायर्स कब डरते हैं तो सेलर को प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैं बताऊंगा, और ये बिगिनर्स के लिए है और एडवांस के लिए भी है। अगर आप देखना चाहते हो तो आपका रिवीजन हो जाएगा इसमें से। तो इसको चलिए हम शुरू करते हैं। वीडियो को थोड़ा बड़ा नहीं करूंगा मैं, थोड़ा शॉर्ट में मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा, और ये हमारा एनालिसिस भी इसी लेवल पे कंप्लीट हो जाएगा। चलिए तो समझते हैं हो क्या रहा है मार्केट में, फिलहाल चल क्या रही है। मार्केट का जो टॉप से जो एरिया चलता आ रहा है वो है अप ट्रेंड, वो सॉरी 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 डाउन ट्रेंड पे है मार्केट। और बहुत लंबे समय से डाउन ट्रेंड में चलता आ रहा है। आप देख रहे हैं कि जब भी रेसिस्टेंस पे जाता है मार्केट रेसिस्टेंस फेस करता है, मार्केट उधर से सेलिंग जोन में आ जाता है। जस्ट अ सेकेंड, ये देखिए, मैं इसको वनडे कर देता हूँ। थोड़ा सा इंटरनेट स्लो है गाइस। चलिए, आपको दिख रहा होगा हम वनडे में एक अच्छे सपोर्ट पे हैं, ठीक है। अभी एक अच्छे सपोर्ट के पास में हम टाइम बिता रहे हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। तो इस पर ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए, तो गई ये वनडे टाइम फ्रेम है, और हम एक अच्छे सपोर्ट के पास में फिलहाल तो अभी ट्रेड कर रहे हैं, और ये छोटा सा पुल बैक भी है। तो अब ये पुल बैक कितना कारगर साबित होता है वो हमें देखना बाकी रहेगा। इसके लिए हम साइकोलॉजी को समझते हैं। मार्केट में ऑलरेडी हमारे टॉप से बॉटम तरफ आ चुके हैं, ठीक है। तो अभी आप रीसेंट कैंडल देखेंगे, हमें बहुत अच्छी सेलिंग देखने मिली हुई थी, ठीक है। मार्केट जब भी पुल बैक आते हैं मार्केट में सेलिंग हो जाती है, और मार्केट में ये जो सेलिंग आई है, ये पर्टिकुलर सेलिंग इस लेवल से आई हुई है, और ये लेवल है 76,000 के आसपास का लेवल, ठीक है। तो ये लेवल हमारे पास, ये ध्यान रखिएगा, ये जो इम्पोर्टेंट लेवल है, ठीक है।
तो इसको ध्यान रखिएगा। टॉप से हमारे पास हमें सेलिंग देखने मिली हुई, तो मार्केट कंटिन्यू से सेलिंग में आया हुआ था। और ये जो मार्केट जो इस पर्टिकुलर लो को ब्रीच किया गया था, यहाँ पर 2 बार मार्केट यहाँ पर पॉज ले चुकी थी, ये ठीक है। यानी कि ये एक टाइम का सपोर्ट रहा हुआ है जो कि अब रेसिस्टेंस की तरफ रिएक्ट कर सकता है, ठीक है। और मार्केट फर्स्ट टाइम ही अपसाइड के लिए रैली कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन मार्केट ना दो करीब 1 2 3 4 5 6 यानी 1 वीक हो चुके हैं गाइस यहाँ पर, ठीक है। पूरे पूरे 1 वीक मार्केट यहाँ पे पॉज कर चुका है। और ये एरिया हमारे पास इंपॉर्टेंट है क्योंकि पॉज कर रहा है, ठीक है। अभी फिलहाल में एक जो कैंडलस्टिक साइकोलॉजी है, चलिए उसके ऊपर मैं चलता हूँ और आपको समझाता हूँ कि देखिए यहाँ पे सेलर है। तो सेलर इट मीन्स यहाँ पर 80% 90% तो ऑलरेडी यहाँ पर सेलर ने इस कैंडल को कवर कर लिया है, ठीक है। यानी कि ये डीप एक रेड कैंडल है जिसमें सेलर्स बहुत ज़्यादा हावी हैं, ठीक है। और बाकी ऊपर टॉप से गैप्स तो ही दिख रहे होंगे। एक गैप यहाँ पर फिल हुआ था गाइस, ये वाला गैप, इस पर्टिकुलर गैप के बाद में सेलिंग आ गई थी मार्केट में, क्योंकि ये सेलर यहाँ पर बहुत ज़्यादा हावी हो चुके हैं, ठीक है। और बाकी अगर ये सेलर्स यहाँ से निकलते हैं तो गाइस यहाँ से बहुत अच्छा मोमेंटम देखने मिल सकता है, जो कि मेरा फिर लेवल है जो कि 76,500 के आसपास का लेवल निकाल के देगा, ठीक है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ वो देखते हैं, ठीक है। कि जो भी पर्टिकुलर सेलर हैं, वो सेलर हमारे पास जो बैठे हैं वो 75,000, तो 75,400 75,300 के आसपास में यहाँ पर बैठे हुए हैं, ठीक है। और जो अभी सेलिंग आई है करंट सिनारियो की, जो कि 74,700 के लेवल पे मार्केट अभी हमने टेस्ट कर लिया है, और उसी के पास में हम ट्रेड भी कर रहे थे, वहीं से रिजेक्शन लेकर डाउन साइड भी आए हुए थे। चलिए, तो देखिए ये यहाँ पर एक आपको अच्छा बुलिश कैंडल भी देखने मिल सकता है, कि डोजी कह सकता हूँ इसको, ठीक है। बाकी अगर इस कैंडल को इसके साथ में मिक्स करते हैं तो यहाँ पर एक बढ़िया सी डीप रेड कैंडल है, बट यहाँ से बॉटम से रिजेक्शन मिली हुई है, यानी कि टोटल बायर हावी है। और एक हमें पिन बार हैमर से मतलब एक अच्छा सा बुलिश कैंडल बना हुआ था। अगर आप इस पैटर्न को समझते हैं, जानते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत भी आपको टेक्निकल का नॉलेज, तो कमेंट डाउन में बताइएगा कि ये कौन सा पैटर्न बना हुआ है, यहाँ पे कौन सा कैंडलस्टिक पैटर्न है ये, ठीक है। तो वो बताइएगा। तो देखिए इधर पे डोजी बना हुआ था, फिर यहाँ पे हैमर बना है, यानी कि डोजी में जो सेलर्स थे, वो सेलर्स कहीं ना कहीं फिर रेड तो क्लोज करवा पाए, लेकिन यहाँ पर सिनारियो बुलिश तरफ हो गया था, ठीक है। बुलिश स्ट्रॉन्ग थे मार्केट में। तो जैसे ही मार्केट में यहाँ पर एक कैंडल चालू हुई, वो गैप डाउन चालू हुई थी, और गैप डाउन होकर मार्केट रिकवर कर गया। मार्केट रिकवर करके और नेक्स्ट डे हमने बहुत अच्छी कैंडल से हमने अपसाइड के लिए क्लोजिंग कर दिया था। बट यहाँ पर मार्केट में ना क्या हो रहा है गाइस, कंटिन्यूशन गैप मार्केट में नहीं हो पा रहा है। मार्केट में गैप्स ज्यादा हो रहे हैं, यानी कि गैप अप गैप डाउन गैप अप गैप डाउन, इस सिनारियो पर मार्केट चल रहा है फिलहाल। तो उसी कंडीशन के हिसाब से मार्केट यहाँ पर फिर से भी बड़ा गैप अप कर गया था, जो कि ये एक रॉन्ग डिसीजन था, ठीक है। हमारे कैंडल स्टिक के वे में हम अगर समझें इसको, तो यहाँ पर बॉडी ही नहीं है, बॉडी बहुत टॉप पे बनी हुई है, बाकी बीच में यहाँ पर वो खाली प्लेस था, ये बैलेंस कहते हैं इसको, ठीक है। और इस सिनारियो पे अगर मार्केट को कंटिन्यूशन में अगर अपसाइड के लिए जाना था, तो मार्केट ना, यानी सेंसेक्स 74,180 के अबव ग्रीन क्लोज करता, ठीक है। यही पर्टिकुलर कैंडल कर सकता था, या सेकंड सिनारियो में सेकंड कैंडल स्टिक वो फॉलो कर सकता था। अगर ऐसा कुछ सिनारियो नहीं हुआ तो यहाँ पर एक पिन टाइप की कैंडल बन रही थी, ठीक, जिसका सिनारियो निकल के आता है कि मार्केट यहाँ पर अब टैप करेगी जरूर, ठीक है। तो जब ये कैंडल बन रही थी तो यहाँ पर मैं समझ गया था कि मार्केट अब कुछ समय के लिए यहाँ पर होल्ड कर सकती है, क्योंकि ये कैंडल बहुत गलत कैंडल थी, एक ट्रैप कैंडल होती है ये, ठीक है। अभी ये दिखा बुलिशनेस रहा, बट ये चीज अगर बॉटम पे बन रही थी ना गाइस, तो बहुत अच्छा काम कर सकता था। इसके दब्बे मार्केट बहुत अच्छा रैली कर सकता है, ठीक है। बट ये ट्रेंड के बीच में बन रही है, और तो इसका ज्यादा कुछ खास मोमेंटम वगैरह नहीं रह जाता है। लेकिन हाँ, अब आगे मैं बताऊंगा कि ये कैंडल कैसे फुलफिल हुई है, ठीक है। डोजी पर फिर यहाँ पे देखिए, कोई भी मोमेंटम कैंडल यहाँ पर देखने नहीं मिला है। और मार्केट जैसे ही टॉप गई थी, मार्केट अपने रेसिस्टेंस के लेवल पर गई थी, क्योंकि मार्केट को गैप फिर भी फिल करना था, तो मार्केट ना सिर्फ मार्केट मूवमेंट कर रही थी, मार्केट जहां ओपन हो रही थी वहीं पर क्लोज भी कर जा रही थी, ठीक है। मार्केट फिर थर्ड डे यहाँ पर अपसाइड से रिजेक्शन लेते हुए मार्केट ने यहाँ पे कैंडल को रेड क्लोज करा दिया, प्रॉपरली रेड, ठीक है। और यही सिनारियो यहाँ से बताना चालू हो जाता है, क्योंकि हमारे जो ये कैंडल थी, ये जो सेकंड कैंडल थी, इसका भी यहाँ पर लो ब्लीच हो गया था। तो ये सिनारियो यहीं से बन गया था कि मार्केट में यहाँ पर सेलिंग हो सकती है, लेकिन सेलिंग मैंने यहाँ तक का प्लान किया था 76,000 वो 73,000
700 के आसपास, बिकॉज ऑफ इस कैंडल का बॉडी मोमेंटम यहाँ पर था, बॉडी का क्लोज था यहाँ पर, और हमारे पास क्योंकि ये कैंडल थी और इस कैंडल का ये 50% सिनारियो था। क्यों? क्योंकि मार्केट ने इसको प्रॉपरली क्लोज कर गया था। तो एक सिनारियो ये था कि मार्केट बॉटम से अगर सपोर्ट ली है, गिरता हुआ मार्केट है गाइस, गिरता हुआ मार्केट है, अगर कहीं से भी उसको सपोर्ट मिलता है तो वो बाउंस एक बार करने के लिए जरूर जाएगा। ठीक है, क्योंकि सेलर्स बहुत अग्रेसिव है टॉप साइड से। ठीक है, तो बॉटम पे जब भी बायर्स आएंगे या फिर टॉपर जो टॉप पे सेल करके बैठे थे, वो कुछ प्रॉफिट बुकिंग और कुछ और एडॉन्स कर सकते हैं, तो उसलिए उसकी वजह से यहाँ पर ये हमें रिकवरी कह सकते हो आप, रिटेस्ट कह सकते हो आप, ये आता है सिनेरियो। ठीक है, लेकिन जैसे कि हम इम्पोर्टेंट लेवल पे खड़े हुए हैं, हमारे पास 2 से 3 वजह हैं कि हम यहाँ पर क्यों डीप एनालिसिस कर रहे हैं और क्यों हम इसी साइकोलॉजी हमें समझना जरूरी है। क्योंकि मार्केट में यहाँ पर रिवर्सल भी देखने मिल सकता है, और ये शॉर्ट टर्म रिवर्सल हो सकता है या फिर परमानेंट रिवर्सल भी कहला सकता है। बाकी आगे देखेंगे कैसी चीजें निकल के आएंगी। बाकी मैं आपको समझाऊंगा जो भी, अगर नहीं समझ में आता, आपको डाउट होता है, तो आप मुझे डीएम्स कर सकते हैं, कमेंट डाउन कर सकते हैं। अदर चीजें मैं आपको सिखा सकता हूँ, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, एज अ ट्रेडर आप भी बिगिनर स्टेज से निकल रहे हैं तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही होगी। तो मैं कोशिश करूंगा वो सबको सॉल्व करने के लिए। आप जरूर जरूर यहाँ पर कमेंट डाउन कीजिएगा। ठीक है, जिस सिनेरियो पे भी आपको जिस टॉपिक पे भी आपको वीडियो चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ना मार्केट में हुआ क्या कि जो भी बायर्स थे वो बायर्स यहाँ टॉप बॉटम से बैठे हुए हैं। ठीक है, और जो सेलर अभी फिलहाल के सिनेरियो में इसी लेवल पर बैठे हुए हैं। तो मार्केट में अभी मार्केट को बहुत अच्छा सपोर्ट भी मिला है यहीं से, और मार्केट ना क्लियर बाउंस बैक करके, बट क्लोजिंग का सिनारियो जो था, मार्केट में इतना ज़्यादा मोमेंटम वगैरह देखने नहीं मिला। मार्केट यहीं पर क्लोज कर गई। ठीक है, जो कि 74,000 एक साइकोलॉजिकल नंबर होता है, वहीं पर मार्केट क्लोज भी कर गई। फिर सेकंड सिनारियो में मार्केट में यहाँ पर हैमर बनता हुआ देखने मिलता है, जो कि इसके लोगों ब्लीच किया होता है, यानी कि जो भी यहाँ पर बायर्स बैठे थे इस कैंडल पे, पर्टिकुलर कैंडल पे जो बायर्स बैठे थे, उनका एसएल कट गया यहाँ पर। जिन लोगों जो यहाँ पे बैठे रहे होंगे, लेकिन जो अगर बायर्स यहाँ पर एसएल लगा के बैठे हैं, उनका बहुत अच्छा स्ट्रांग है, और अच्छे हैवी बाइंग के साथ में यहाँ पर बायर्स एक्टिव हो सकते हैं। और सेकंड जो बाइंग एक्टिव होगी वो इसी लेवल से निकल के आती है। अभी जो ये कैंडल है हैमर कैंडल, इसके नीचे हमने क्लोज अभी नहीं किया है गाइस। जो ये जो रेड कैंडल बनी हुई है, ये हो सकता है ट्रैप कैंडल हो। अब मैं इसको क्यों बताना चाहूंगा ऐसा, क्योंकि देखिए सिनारियो हमारा टर्निंग टू बुलिश हुआ था। ठीक है, अभी हमने इस गैप को फिल अप नहीं किया है, तो मार्केट में ये गैप यहाँ पर ना, गैप मतलब ये जो गैप है, इस पर्टिकुलर गैप पे मार्केट में हैवी सेलिंग हो रखी है, और ये सेलर्स को इजी वे पे निकालना थोड़ा सा मार्केट के लिए पॉसिबल नहीं होता है था। तो मार्केट ने यहाँ पर बहुत अच्छे से पॉज किया है। मार्केट ने भी यहाँ पर भी बायर सेलर्स को इनवाइट किया हुआ है। ठीक है, और जब भी ऐसी रेंज बनती है, आपको पता है साइडवेज में मार्केट में डिसाइडिंग जोन बनते हैं, डिसाइडिंग मतलब क्रिएट की जाती है बड़ी पोजीशन। तो अभी मेरे सिनारियो पे देखिए, अगर इस कैंडल ये हैमर कैंडल के नीचे अगर मार्केट ट्रेड नहीं करती है, तो यहाँ से पॉसिबल है कि यहाँ से बड़ा ब्रेकआउट देखने मिल सकता है, और वो कंटिन्यूशन में आपको जो मोमेंटम मिलेगा वो 75,500 के सिनारियो तक भी निकाल के दे सकता है। ये अपसाइड के रैली के बता रहा हूँ मैं। ठीक है, अगर ये सिनारियो भी नहीं होता है, अगर ये सिनारियो भी नहीं होता है, मार्केट इस लेवल 74,400 के लेवल को ब्रेक नहीं करती है और लो ब्रेक कर जाता है कल के सेशन पे, कंटिन्यूशन पे, वो सॉरी कल के सेशन नहीं, मंडे के सेशन पे अगर कंटिन्यूशन निकल जाता है, तो फिर मार्केट में जो टेस्ट का लेवल बनेगा, जो ऑर्डर्स फिल हो सकते हैं मार्केट में, वो हो जाते हैं 73,254 के आसपास से। वरना, और ये एक छोटा सा सपोर्ट कह सकता हूँ मैं। ठीक है, कि मार्केट क्योंकि मार्केट बुलिश है ना गाइस, मार्केट बुलिश है, तो उसी तो उसको वजह चाहिए उठने के लिए। तो और अगर ऐसा सिनेरियो भी नहीं होता, तो मार्केट फिर से वापस आ सकता है अपने ही जोन पे, जो कि निकल के आता है 72,700 के लेवल। ठीक है, ये लेवल मार्केट फिर से यहाँ पर आके, क्योंकि बायर्स जोन यहीं पर है, तो मार्केट हो सकता है इस लेवल को भी एक बार फिर मतलब यहाँ से भी बाउंस बैक कर सकता है। अगर ये भी सिनेरियो नहीं होता है, क्यों? क्योंकि मार्केट जब भी इस रेसिस्टेंस पे जाता है तो सेल होने होने लगता है। तो मार्केट में मार्केट टॉप से ही गिरी हुई थी रेजिस्टेंस लेकर, और मार्केट कंटिन्यूशन डाउन साइड में आई हुई थी। तो ये पहला एक पुल बैक हो सकता है मार्केट में। ठीक है,
और अगर सिनारियो बिगड़ते हैं, मार्केट अभी और भी ज़्यादा नीचे जाने की बात करती है। ठीक है, अगर जो भी होगा वो आपको सभी को दिखने वाला है, लेकिन हम इतना ज़्यादा बड़ा एनालिसिस नहीं कर सकते हैं। हम इंटरडे ट्रेडर्स हैं और इंटरडे ट्रेडिंग के लिए हम एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए, हम ये वनडे था, वनडे के सिनारियो मैंने आपको समझाया कि कल के सेशन पे, वो सॉरी कल नहीं, वनडे के सेशंस पे अगर हम सेंसेक्स में 73,600 के नीचे ट्रेड करना चालू कर देते हैं, तो हमारा सिनारियो हम थोड़ा डाउन साइड के लिए देख सकते हैं। लेकिन मार्केट में अगर बड़ा गैप डाउन मिल जाता है, तो यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी जरूर रहने वाली है। अगर गैप अप सिनारियो बन जाता है तो भी बाइंग हो सकती है, इसके लिए भी आप रेडी रहिएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो गैप इम्बेलेंस था ये प्रॉपर फुलफिल हो चुका है इन कैंडल, पॉज कैंडल की वजह से। तो यहाँ पर सिनारियो ऑलरेडी पॉजिटिव वे पे दिख रहा है, बट यहाँ पर टॉप से करेक्शन जो आया हुआ है, इसलिए हम थोड़ा यहाँ पे कॉन्शियस हो रहे हैं कि ये लो ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर लो ब्रेक नहीं होता है और अपसाइड के लिए निकलता है मार्केट, तो बहुत अच्छी मोमेंटम देखने मिल सकती है। ठीक है, तो चलिए, तो 1 आवर में चलते हैं। 1 आवर में आपको समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में है क्या, मार्केट में क्या चल रहा है फिलहाल, कि 1 आवर में कैसे हम चीज़ों को ट्रेड कर सकते हैं। देखिए गाइस, हमें टॉप लेवल पे यहाँ पे सेलिंग देखने मिल रही है, और सेकंड सेलिंग जो हमें मिल रही है वो इस लेवल से देखने मिल रही है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे गैप अप की थी, तो मार्केट टॉप से रिजेक्शन लेके मार्केट कर गई थी, फिर से सेम लेवल पे जब भी मार्केट गया, वहां से बाउंस बैक आ गया। और जो अच्छा सपोर्ट है हमारे पास, जो वही 73,600 के आसपास से सपोर्ट मिल रहा है। अभी कंटिन्यूशन में सेलिंग है मार्केट में। अगर मार्केट यहाँ पर गैप डाउन चालू हो जाता है इस सिनारियो पे 73,200 300 के आसपास में, मार्केट में बाइंग आ सकती है, उसके लिए ध्यान रखिएगा। और बड़ा गैप डाउन हो जाए तो मार्केट में ऑब्वियस सी बाइंग भी आ सकती है, लेकिन अगर मार्केट सस्टेन करता है डाउन साइड के लिए, तो मार्केट में बड़ी सेलिंग भी देखने मिल सकती है। तो उसके लिए भी ध्यान रखिएगा आप लोग, क्योंकि सेलिंग का ओवरऑल ट्रेंड, जो ओवरऑल ट्रेंड है वो सेलिंग का प्रॉपर बना हुआ है। ठीक है, बस ये इंटरडे में कुछ हम बाइंग अपॉर्चुनिटीज वगैरह देख रहे हैं, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा टर्निंग मिला हुआ है उसको, तो वो एक वजह है जिस वजह से मार्केट में हम बुलिश का सिनारियो भी देख रहे हैं। ठीक है गाइस, तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। आई होप आपको चीजें क्लियर आउट हो रही होंगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो जरूर लाइक कीजिएगा। ठीक है, अभी आप समझिए यहाँ पर ये कैंडल, ये बड़ी कैंडल जो बिग बार कैंडल बनी हुई थी मार्केट में, यहाँ से बॉटम से बाइंग अपॉर्चुनिटी थी गाइस, और मार्केट में यहाँ पे पॉज करके फिर ये सेकंड सिनारियो में एक्चुअली में हो क्या रहा है इंडियन मार्केट में। एक तो वॉल्यूम्स बहुत कम हो चुके हैं। ठीक है, वॉल्यूम्स कम होने की वजह से भी मार्केट में मोमेंटम ज़्यादा देखने नहीं मिल रहा है। मार्केट फ्लैट हो जाती है या फिर गैप अप कर जाती है, गैप डाउन कर जाती है, उस सिनेरियो में हमारे यहाँ पर पैटर्न्स बिगड़ जाते हैं, और हम हमारी साइकोलॉजी भी इंटरडे में चेंज होने लगती है कि हम चीज़ों को कैसे ऑब्जर्व करें और कैसे हम आगे के लिए काम कर सकें। ठीक है, लेकिन चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, हमारे पास एक प्रॉपर एक रेंज है। इस रेंज के ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पर आप क्लियर काम कर सकते हैं। इसके बीच में अगर आप फंसने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। चलिए, तो 1 आवर में आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस देख लिया गाइस। चलिए 5 मिनट में चलते हैं, जो कि हमारा मेन सिनारियो रहेगा इंटरडे पे। ठीक, तो इंटरडे में हम कैसे काम करने वाले हैं उसको समझते हैं। मार्केट में यहाँ बॉटम से बाइंग हुई थी, तो सेम लेवल पे मार्केट फिर से आ रही है, तो मार्केट हो सकता है यहाँ से फिर से बाउंस बैक हो। तो वो बाउंस बैक कहाँ तक में हो सकता है आपको, अगर मार्केट फ्लैट टू गैप डाउन चालू हो जाती है, इसी लेवल पे गैप डाउन चालू हो जाती है, तो मार्केट में जो अपसाइड की मोमेंटम होगा वो मार्केट में हम 74,080 के लेवल तक का एक टारगेट देख सकते हैं। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ पे भी सस्टेन करती है, तो मार्केट में फिर अपर साइड के लेवल जो देखेंगे वो हमें 73,350 और 400 के लेवल का देखने मिल सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये है 5 मिनट में आपको इंटरडे के लेवल। बाकी इसके अदर कुछ भी लेवल्स निकल के आएंगे तो हम आपको अपडेट करेंगे टेलीग्राम पर। तो आई होप आपने टेलीग्राम ज्वाइन किया होगा। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया था, जो ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यही कुछ सिनेरियो था गाइस। अब चलते हैं हमारा मेन सिनेरियो कॉन्सेप्ट जो हम बताना चाहेंगे आपको। ठीक है, 5 मिनट जब आप 1 आवर के लो हाई मार्क कर सकते, मार्क कर लेंगे, तो आपको इंटरडे में काम कैसे करना है। आपको ये एक्सटेंडेड ट्रेंड लाइन को ध्यान रखना है। एक्सटेंडेड ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग मार्केट में दो पॉइंट्स को मिलाना है, किसी भी दो पॉइंट्स को इजी वे पे मिला देना है। ठीक है, किसी दो पॉइंट को हमने मिला दिया गाइस। और मार्केट अभी मार्केट ने जब भी इस ट्रेंड लाइन पे गया सेलिंग आ गई, जब भी चैनल पे गया सेलिंग आ गई, जब भी इस ट्रेंड लाइन पे गया सेलिंग आ गई। ठीक है, और इसी ट्रेंड लाइन से अभी फिर से रेजिस्टेंस रेसिस्टेंस मिला हुआ है 5 मिनट में।
जहाँ से मार्केट फिर से गिर रही है। बट बॉटम पे यहाँ पे बाइंग है, बाइंग हुई है कई दफे मार्केट में। यहाँ पे भी बॉटम से मार्केट में अपसाइड की रैली मिली थी, फिर यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना के मार्केट फिर से बाउंस बैक किया हुआ था। तो ये सिनारियो एक रेंज बाउंड है, बट 5 मिनट में हमें बहुत अच्छे सिनारियो मिल सकता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, और मार्केट अगर यहाँ से फ्लैट चालू हो गया, कंटिन्यूशन इस लेवल पे आता है और थोड़ा सस्टेन करने की कोशिश करता है, लो ब्रेक नहीं होते हैं। कौन सा लो की बात कर रहा हूँ मैं आपको, 73,500 का लेवल, 600 का लेवल सॉरी, अगर ब्रेकडाउन नहीं होता है तो मार्केट में यहाँ से इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी देखने मिल सकता है, और ये ब्रेकआउट फिर इस जर्नी को कंप्लीट जरूर करेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग, क्योंकि ये मार्केट बाउंसी है, रेंज बाउंड है। तो बॉटम पे बाइंग और टॉप पे सेलिंग का सिनारियो बना हुआ है फिलहाल। बाकी अदर निकलेगा चीजें, मैंने आपको बार बार बताया है कि ये रेसिस्टेंस और जो सपोर्ट है का सिनारियो है, अगर इसके ऊपर अदर निकलता है मार्केट तो फिर आप उस लेवल पे काम करेंगे। बाकी लाइव मार्केट में अपडेट करूंगा। ठीक है, तो यही गाइस, यही कुछ साइकोलॉजिकल चीजें थी जो आपको मैं समझाना चाह रहा था। टॉप पे सेलर्स बैठे हुए हैं, वो मार्केट को गिराने के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन बॉटम से बाइंग भी है। ठीक ठीक है, जिन लोगों ने सेल किया था वो अपना प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं। तो अब ये लड़ाई देखते हैं कौन जीतता है, उस जीतने के बाद में हमको भी डायरेक्शन मूव मिलने वाला है। क्लियर मैटर, मैं कहना चाहूंगा कि आपको इस रेंज के ब्रेकआउट बैकग्राउंड पे बढ़िया मोमेंटम मिलने वाला है, तो उसके लिए आप रेडी रहिएगा। आई होप आपको वीडियो से पसंद आई होगी, और मिलते हैं मंडे को। ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा और सभी का हैप्पी होली। ठीक है, बाय बाय।